हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैक्सीन इन इम्यूनाइजेशन, जो जनरल साइंस से रहेगा टॉपिक। जो कमिंग एग्जाम है आपका 23 ऑफ जून को सुपरवाइज़र का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टॉप बेस्ट 25 एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इस पे हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करें। 25 बेस्ट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, इसी में से आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड वैक्सीन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो वैक्सीन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, सबसे पहले ये याद रखना। और उस लैटिन वर्ड जो है उसका पता होना चाहिए कि वो लैटिन वर्ड क्या है। उसका नाम है वैका, VACCA, याद रखना। इस वर्ड से वैक्सीन वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड वैका से निकला है, जिसका मीनिंग क्या होता है, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, काउ या जीनिया पिग। उसका मतलब होता है काउ। क्यों उसको बोलते हैं काउ? क्योंकि काउ एक काउपॉक्स जो है, काउपॉक्स हमारे पास एक डिजीज़ थी, तो उसका मैटर इसमें यूज़ किया गया था, इसीलिए इस वर्ड का मीनिंग जो है वो है काउ। ठीक है, ये याद रखना, काउपॉक्स से रिलेटेड होता है ये, COW, काउपॉक्स। पूछ सकता है बेसिक सा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टर्म वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड या क्वाइंड बाय। सबसे पहले वैक्सीन टर्म देने वाला कौन था, उसका नाम क्या था, कौन सा बायोलॉजिस्ट था, क्या नाम था उसका? एडवर्ड जिनर था उसका नाम, ई जिनर जिसको बोलते हैं। कोच था, पॉस्चर था, या बोथ बी एंड सी इसका आंसर रहेगा। जिसने जिसने सबसे पहले टर्म दी वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ट्रिपल स्टार में रखना, बेसिक सी चीज़ें पूछता है एग्जामिनर। इसकी टर्म को देने वाले का नाम जो था वो था एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जिनर, GENNER, शॉर्ट में ई जिनर, इसको याद रखना। आंसर रहेगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट। सबसे पहला जो वैक्सीन वर्ल्ड में बनाया गया वो किस डिजीज़ के अगेंस्ट बनाया गया, उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए बनाया गया? क्या वो चिकन पॉक्स थी, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो? सबसे पहला वैक्सीन जो था वो बनाया गया था, किसने बनाया था? वो बनाया गया था किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट आएगा इसका आंसर। स्मॉल पॉक्स के लिए, और जिसने बनाया था उसका नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे एडवर्ड जिनर। पूछ सकता है, फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड GENNER, जिनर। और जिस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, जिसको ठीक करने के लिए बनाया गया ताकि डिज़ीज़ उससे ठीक हो जाए, तो वो डिज़ीज़ थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? इसके का जो स्किन होती है उस पर क्या हो जाता है, कुछ पैचेस जैसे पड़ जाते हैं, तो एक स्किन डिज़ीज़ थी ये। और जिस वायरस से ये डिज़ीज़ होती है उसका नाम, उस वायरस का नाम भी याद रखना कि स्किन जो होती है एक वायरस से होती है, उस वायरस का नाम क्या है? उसका नाम हमारे पास है वेरियोला वायरस। ये भी याद रखना, बहुत है रिलेटेड है इसी से, तो वेरियोला वायरस था। और ये डिज़ीज़ एक इंसान से दूसरे में ट्रांसमिट होती थी, यानी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ थी। यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव्स आपको एक ऑब्जेक्टिव से निकल जाते हैं, तो ये चीज़ें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फोर्थ वन, who discovered the technique of preparing vaccine from the attenuated pathogens and in which year? सबसे पहले एक ऐसी टेक्निक जिससे वैक्सीन्स को बनाया गया, एटूनेटेड पैथोजेंस। एटूनेटेड पैथोजेंस से सबसे पहले जिसने बनाया और किस साल बनाया, वो थे हमारे पास एडवर्ड जेनर ही थे जिसने सबसे पहले बनाया। डेट याद रखना, 1796। फोर्थ का आंसर रहेगा यही। एटूनेटेड पैथोजेंस वो होते हैं जो पूरी तरह से डेड भी नहीं होते और लाइव भी नहीं होते। एडवर्ड जिनर प्रिपेयर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी इस बीमारी के खिलाफ उसने बनाया पहला वैक्सीन बाय यूजिंग, उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? एटूनेटेड पैथोजेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, द किलर पैथोजेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, एटूनेटेड पैथोजेंस ऑफ कॉपॉक्स, या पैथोजेंस फ्रॉम द कॉपॉक्स पेस्टुलेट्स। उसने सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो पैथोजेंस किए थे फ्रॉम द कॉपॉक्स पेस्टुलेट्स से। किसका?
सो फिफ्थ का आंसर रहेगा डी पार। जो जेनर थे उन्होंने वैक्सीन बनाया स्मॉल पॉक्स के लिए, लेकिन उन्होंने पैथोजेंस जो इस्तेमाल किए, जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स थे उनका इस्तेमाल किया इन्होंने फ्रॉम काउपॉक्स, जो हमारे पास एक बीमारी थी उसका पॉस्टुलेट उन्होंने इस्तेमाल करके ये वैक्सीन बनाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट विद द डिजीज इज कॉल्ड। एक इंसान की बॉडी में एक ऐसी पावर, ऐसी रेजिस्टेंस कि कोई भी बीमारी उसको अटैक करे और उसको आगे से रेजिस्ट करने की जो सलाहियत होगी, कैपेबिलिटी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन, इम्यूनिटी, इवेजन पीरियड, नन ऑफ दीज। सो वी कॉल दैट, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। यानी डिजीज़ को आगे से रोकने की जो ताकत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन बींग्स के, या फिर हम बात करेंगे एनिमल्स, तो किसी भी चीज़ में डिजीज़ को रोकने की जो ताकत होती है उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Why are the vaccines produced through the genetic engineering considered safe? वो वैक्सीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाते हैं उन्हें सेफ़ क्यों माना जाता है? उन्हें क्यों सेफ़ माना जाता है? क्योंकि उनके अंदर एंटीजन होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उन्हें सेफ़ क्यों माना जाता है? दे हैव ओनली द कोट ऑफ पैथोजन, क्योंकि उनको जो पैथोजन्स होते हैं उनके ऊपर कोट होता है और उसमें एंटीजन होता है। उस कोट में जो पैथोजन होता है जो ऑलमोस्ट क्या होता है? हार्मलेस होता है, उससे कोई नुकसान नहीं। इसीलिए जो वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से माने जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो सेफ माने जाते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन? का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है जिस पे दोनों काम करते हैं? इसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है कि वो उसकी मेमोरी पे बेस्ड होता है। जो इम्यून सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होती है उसी पे बेस्ड होता है वैक्सीनेशन भी और इम्यूनाइजेशन भी। इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो आपका इम्यून सिस्टम होगा जो बॉडी को इस काबिल बनाता है कि वो डिजीज से रेजिस्ट कर पाए, तो उसकी मेमोरी जो होती है उसी पे बेस्ड होता है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। सो आंसर रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट, the branch of biology involved in the study of immune system of all organisms, जिसमें हम तमाम organisms के immune system के बारे में जानते हैं, immune system के बारे में पढ़ते हैं। So we call that as, उसको हम botany बोलते हैं, microbiology, immunology और biotechnology। So उसको हम क्या बोलते हैं? C part immunology, जहाँ पे immune system के बारे में पढ़ा जाए। Next, Which of the following immunity is present from our birth? अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसमें स्टार्टिंग से जो इम्यूनिटी होती है, बाय बर्थ से जो इम्यूनिटी होगी, डिजीज को रोकने की कैपेबिलिटी उसकी फ्रॉम द बर्थ टाइम से होगी, उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? क्या उसे इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी? सो वी कॉल दैट एज इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब वो इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ उसको मिलती है, जब वो पैदा होता है तब से। यहीं पे डिस्कस करें एक्वायर्ड जो होती है वो होती है जो उसको जब उसका बर्थ हो जाती है उसके बाद जो उसमें इम्यूनिटी आती है वो एक्वायर्ड होती है। उसमें एक्टिव होती है, पैसिव, दो टाइप्स, वो आगे डिस्कस करेंगे इनको नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो 11th हमारे पास है, Which of the following immunity is obtained during the lifetime? इनमें से कौन सी इम्यूनिटी है जो लाइफ टाइम, वो मेनी जब पैदा हो जाता है एक बच्चा उसके बाद उसमें वो आती है लाइफ टाइम? इन्नेट तो नहीं होती है, एट अ टाइम ऑफ बर्थ होती है, एक्टिव होती है, पैसिव होती है, या बोथ ए एंड बी? सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, बोथ बी एंड सी, जिसमें पैसिव और एक्टिव। क्योंकि पैसिव और एक्टिव दोनों किसकी टाइप्स आती हैं? एक्वायर्ड की। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, एक होती है इन्नेट, जो होती है इंसान पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसमें स्टार्टिंग से होती है, एक्वायर्ड होगी उसके बाद उसमें जो इम्यूनिटी आती है डिजीज़ को लड़ने की क्षमता, तो वो एक्वायर्ड होती है, उसमें एक्टिव होती है और पैसिव होती है। यहीं पे एक्टिव पैसिव दोनों डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। देखो, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी।
एक्टिव क्या होती है, समझना, बेसिक सी चीज़ है। वो इम्यूनिटी जो डेवलप हो जाए बाय द एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड, कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होंगी, उसकी बॉडी के अंदर। एक्टिव मतलब, एक्टिव का मतलब है एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो आगे से डिजीज़ को रोकती हैं। कोई भी पैथोजेंस आएगा डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको रोकने का काम करें। तो एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरे अंदर ही खुद ब खुद वो डेवलप हो जाएगी इम्यूनिटी। किससे, एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। अब पैसिव क्या होती है, पैसिव होगी बाहर के किसी और ऑर्गेनिज्म से क्या किया जाए, वो एंटीबॉडीज़ लाई जाएं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाली जाएं, तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। वो उसकी बॉडी खुद नहीं बनाती है, बल्कि क्या किया जाता है, दूसरी बॉडी से ली जैसे कोविड-19 जब आया था तब प्लाज्मा को ट्रांसप्लांट किया जा रहा था ताकि दूसरे उस बंदे में क्या हो जाए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, वो थी पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव का मतलब वही है जो उसकी बॉडी खुद बनाए, और पैसिव हो जब वो बाहर से लेगी, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। तो दो तरह की इम्यूनिटीज़ होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी और क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छे से। सो वो थी हमारे पास, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड। सो आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो होती है इनेट इम्यूनिटी, जब स्टार्टिंग में जो आती है उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, सो 12 का आंसर रहेगा ए पार्ट, इनेट इम्यूनिटी एट अ टाइम ऑफ बर्थ जो आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which of the following discoveries von Behring was awarded the Nobel Prize। इसे नोबल प्राइज दिया गया किस बेसिस पे, तो जो इन्हें फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। सो एक्टिव तो आएगा नहीं, पैसिव इम्यूनिटी के लिए फॉर डिस्कवरिंग द पैसिव इम्यूनिटी सबसे पहले जिसने डिस्कवर की थी उनका नाम था वॉन बेरिंग, और उन्हें इसके लिए नोबल प्राइज़ भी दिया गया, एंड उनको फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। वो इम्यूनिटी जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र की जाती है, जो खुद ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, नहीं कैपेबिलिटी उसमें होती कि वो इम्यूनिटी डेवलप कर पाए, उसके लिए उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ती हैं, तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। सो लाइफ टाइम वो मैंने अभी आपको बोला, कौन सी इनमें से, एक्वायर्ड, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें दोनों आ जाती हैं, एक्टिव एंड पैसिव भी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर इन देयर, यानी कितने किस्म की एंटीबॉडीज हमारे पास हैं, 5, 3, 4, 2। सो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सा क्वेश्चन है, कौन कौन सी है नाम भी याद रख लेना, कभी पूछ सकता है एग्जामिनर। सो वो हमारे पास होती हैं IgM, IgD, और उसके बाद IgA, नेक्स्ट हमारे पास है IgE, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होती है, IgG भी हमारे पास, IgG। 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है, डजंट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, कि आपकी बॉडी कितनी एंटीबॉडीज़ बनाएगी उस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करती है टी लिम्फोसाइट्स पे, किस पे, टी लिम्फोसाइट्स पे, ना कि कितनी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी उस पर नहीं। सो इनमें से कौन सा सेल है जिसमें टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो टी सेल्स। तो टी सेल्स इससे ज़्यादा डील करते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं डिपेंड करता कि कितनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड होंगी। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस कोई भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं। तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्या वो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। सो वी कॉल दैट एज इम्यून सिस्टम, जो आपकी बॉडी को डिजीज से बचाता है। सो नेक्स्ट, हेपेटाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक वैक्सीन होता है हमारे पास,
हेपेटाइटिस इज रिलेटेड टू ए लीवर डिजीज़ होती है, इसमें एक वैक्सीन बनाया जाता है हेपेटाइटिस। सो ये सब यूनिट वैक्सीन है, किलर वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, रिकम्बिनेट वैक्सीन। सो ये कौन सा वैक्सीन होता है हमारे पास? ये रिकम्बिनेट वैक्सीन होता है। अब रिकम्बिनेट वैक्सीन क्या हुआ? जो बनाया जाता है बैक्टीरिया से या यीस्ट सेल से, इन सेल से जो बनाया जाता है वैक्सीन उसे रिकम्बिनेंट वैक्सीन बोलते हैं। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन्स। और इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? साइटोकिन बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं हमारे पास, ये जो होते हैं मेड हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं बाय किससे? WBCs बनाते हैं। इन्हें कौन बनाते हैं? WBC, वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं और बाकी सेल्स बनाते हैं। ये एक आपके पास नेचुरल सब्सटेंस होते हैं इंटरफेरॉन्स, जो क्या करते हैं आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करे और दूसरी डिजीज़ के ख़िलाफ़ कैसे फ़ाइट करे, वो होते हैं इंटरफेरॉन्स। और इन इंटरफेरॉन्स को क्या होता है हमारे पास, जो साइटोकिन्स जो होते हैं, ये साइटोकिन्स बैरियर का काम करते हैं। बैरियर का मतलब ये है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन ना आए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस? इनमें से फैगोसाइटोसिस कौन परफॉर्म नहीं करता? देखो, सबसे पहले फैगोसाइटोसिस पता होना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका फैगोसाइट, जो आपका WBC होता है, एक फैगोसाइट क्या होता है? एक सेल होता है आपके पास। फैगोसाइट एक सेल होता है। कौन सा सेल होता है? WBC, वाइट ब्लड सेल होता है। ये सराउंड करता है और डिस्ट्रॉय करता है जो फॉरेन सब्सटेंस आएगा, कोई भी बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी डेड सेल हो, उसको रिमूव करता है। फॉरेन जैसे कोई बैक्टीरिया आ जाए उसको मारने का काम करता है, ये होता है हमारे पास फैगोसाइट। तो इनमें से कौन सा इम्यून सिस्टम जो होता है वो परफॉर्म नहीं करता? कौन सा सेल फैगोसाइटोसिस? क्या माइक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, सीनोफिल, बेसोफिल्स? सो वो बेसोफिल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट, मदर मिल्क प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी टू बेबी? देखो, माँ का जो दूध होता है वो बेबी के लिए कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? वो तो बेबी के अंदर तो नहीं खुद इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, यानी दैट मीन्स वो माँ से उसके बच्चे में जा रही है ना इम्यूनिटी। दैट मीन्स वो हमारे पास इननेट तो हो नहीं सकती, एक्टिव होती है। जो खुद उसकी बॉडी के अंदर बनेगी इम्यूनिटी, उसे एक्टिव बोलते हैं। जिसके लिए उसकी बॉडी के अंदर खुद एंटीजेंस बनेंगे, एंटीबॉडीज़, तो वो है नहीं। दैट मीन्स हमारे पास वो पैसिव है, नहीं वो दूसरी बॉडी से ले रहा है ना। मैंने अभी बोला था पैसिव का मतलब है जब वो दूसरी बॉडी से लेगा, तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम पैसिव बोलते हैं। सो 21 का क्या आएगा आंसर? सी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट 22, मोनोसाइट्स डिफ्रेंशिएट्स इनटू विच काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल? तो मोनोसाइट्स किस तरह के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं? सो मोनोसाइट्स टाइप ऑफ WBC की एक टाइप होती है। WBC के ये सेल्स आते हैं, WBC की एक टाइप है वाइट ब्लड सेल्स में। सो मोनोसाइट्स हमारे पास सबसे बड़े WBCs माने जाते हैं। WBC की सबसे बड़ी टाइप है ये। तो इज़ डिफ्रेंशिएटेड, कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक फैगोसाइटिक सेल में? तो वो हमारे पास है 22 का रहेगा सी पार्ट, मैक्रोफेज। नेक्स्ट, व्हाट पर्टिकुलर एंटीबॉडी कॉज ए मेन इम्यून सिस्टम? सबसे मेन इम्यून रिस्पॉन्स देने वाली कौन सी एंटीबॉडी है हमारे पास? मैंने अभी बोला था 5 है वो, IgG, IgM, IgA, IgE। सो वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है, सो वो 23 का आएगा बी पार्ट, IgM। सो आंसर रहेगा सेकेंड पार्ट इसका। IgM जो है वो सबसे फर्स्ट क्लास होती है जो इंड्यूस करती है इनिशियल इम्यून सिस्टम को। उसके बाद आती है IgG जो सेकेंड नंबर पे आती है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार में इसको ना न्यूज़ में था रिसेंटली विच ऑफ द वैक्सीन रिलेटेड टू कोविड-19 वाज इन कंट्रोवर्सी ओवर द साइड इफेक्ट्स? यानी काफ़ी वो न्यूज़ में वो वैक्सीन चला कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं 2 साल के बाद। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स लाइक दैट कि इसमें ब्लड क्लॉट जो होता है हमारे पास होता है, थ्रोम्बोसिस, ऐसा कुछ। तो वो कौन सा वैक्सीन था? वो कोवैक्सीन था, ज़िडला था, कोविशील्ड था। ऑल ऑफ दीज करंट से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो पूछ सकता है कौन सा रिसेंटली वो न्यूज़ में था ऐसा वैक्सीन। सो 24 का हमारे पास रहेगा, वो था कोविशील्ड। कौन सा था? कोविशील्ड। और ये किसने बनाया था? इंडिया की कंपनी थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने।
तो ये भी पूछ सकता है किसने बनाया था, कोविशील्ड था। सो ये टॉप मोस्ट MCQs थे जो हमने डिस्कस किए, और उसके बाद इसकी PDF बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देंगे अपने, और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम MCQs लाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको ज़रूर पढ़ के जाना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। सो हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है, और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।